किसानों से जुड़ी खबरों से। आज कृषि आंदोलन को 34वां दिन है। 34वें दिन में आज कृषि आंदोलन पहुंच चुका है और इस बीच किसान संघ और सरकार दोनों के बीच बातचीत को लेकर अब जो पशुपेश था वो पूरा क्लियर हो चुका है। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग जो है किसान संघों की वो बरकरार है। किसान संघ 30 दिसंबर को सरकार से बातचीत करेंगे। कानूनों को वापस लेने की मांग है किसानों की और इसको लेकर जो बातचीत है वो 30 दिसंबर को अब तय की गई है। सलोनी जी हाँ, 34वां दिन है आज, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में ये प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। जगह जगह पर किसानों की ओर से मोर्चा संभाला जा रहा है। अलग अलग राज्यों में किसान यही मांग उठा रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। सरकार संशोधन की बात कर रही है जो कि किसान नामंजूर कर रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि 30 दिसंबर को सरकार के साथ किसान संघ की बातचीत होने वाली है। तीनों मांगों को वापस लेने के लिए ये बातचीत होने जा रही है। बिल्कुल, अब आप समझिए 26 तारीख को जो पीएमओ के गृह सचिव है उन्होंने एक खत लिखा किसानों को और उनसे बातचीत करने का आह्वान किया। उसके जवाब में किसानों ने जो तारीख तय की थी वो 29 तारीख थी और 4 एजेंडा रखे थे, जिनमें सबसे प्रमुख जो बड़ा सबसे एजेंडा था वो एजेंडा था कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कल किसानों को एक चिट्ठी दी गई और इस चिट्ठी में बातचीत की जो तारीख है वो 29 से 30 तारीख कर दी गई है। ऐसे में जब कल किसान संघ और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी तब ये देखना बेहद अहम होगा कि आखिर कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में क्या नया मोड़ आता है। लगातार देश के अन्नदाता खासकर पंजाब और हरियाणा से आए किसान दिल्ली से सटी तीनों सीमाओं पर पिछले 34 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तीनों सीमाएं हैं सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, और इन तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन से जो एक बात उभर कर सामने आ रही है वो है कि सरकार जहां एक तरफ तीनों बिलों को वापस लेने की बात को साफ तौर पर इनकार कर चुकी है, तो वहीं जो नया बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है उसको लेकर सीधे तौर पर किसान और सरकार के बीच संशय बना हुआ है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा सीधा जुड़े हुए हैं। नवदीप, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में 34 दिन हो गए हैं, किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ऐसे में 30 दिसंबर को जो बातचीत होने वाली है, क्या कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? की तरफ से प्रस्ताव जो भेजा गया था सलोनी, हालांकि आज बैठक को लेकर प्रस्ताव था, लेकिन कहीं ना कहीं जो था वो पाया था। दिसंबर का न्योता भेजा गया, कल बातचीत क्या वो उस बातचीत के लिए जाएंगे और कल 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर जो बैठक होगी, 7वीं ये बैठक है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच, क्योंकि 40 किसान संगठनों को लिखित ये प्रस्ताव दिया गया और किसान ये साफ कर चुके हैं सलोनी के 4 सूत्रीय जो मांगे हैं उनकी 4 सूत्रीय एजेंडा उन्होंने जो तय किया है, हम केवल उसी पर बातचीत करेंगे। और अगर सरकार जी क्या ये किसानों की जीत आंशिक तौर पर हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए कि जिन 4 एजेंडा पर किसानों ने पत्र लिख के जवाब दिया था, जो केंद्र सरकार की तरफ से पहले पत्र आया था कि इन 4 एजेंडा पर बातचीत हो, 29 नहीं 30 तारीख को ही लगभग किसान संगठनों की उन एजेंडाओं पर चर्चा के लिए सरकार जो है वो तैयार हो गई है। तो क्या कहीं ना कहीं ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि सरकार जो है बातचीत करने के लिए किसानों से पूरे तौर पर तैयार है? देखिए चंदन, बिल्कुल इस पूरे आंदोलन के दौरान हमें जो सबसे अच्छी चीज देखने को मिली वो यही है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये लोग वहां पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात जो पिछले, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो आंदोलन चंदन 34 दिन से ये शुरू हुआ है, लेकिन अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो पिछले 3-3.5 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। और आप देखिए कि किसी भी जगह पर आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इतना बड़ा आंदोलन, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन आज तक हमने नहीं देखा। और यही कारण है कि सरकार भी अब चाहती है कि खुले मन से बातचीत करे, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, चाहे कृषि मंत्री हो, उनका भी बयान अभी सामने आया और उन्होंने भी कहा है कि सरकार खुले मन से जो है वो बातचीत करने को तैयार है। नवदीप, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नवदीप, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जो 4 सूत्रीय एजेंडा किसान संगठनों ने सरकार को भेजा
उस एजेंडा में जो पहला बिंदु है वही है कि तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर उसकी तरफ बातचीत कैसे हो, कैसे ये कानून रद्द हो, इसको लेकर बातचीत हो। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कृषि मंत्री हो, सब ये कहते नजर आ रहे हैं कि कानून तो रद्द नहीं होगा, कानून तो वापस नहीं होगा, हाँ आपकी जो शिकायतें हैं वो जरूर दूर होंगी। ऐसे में कल की बैठक को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल, कल की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जहां तक किसानों का कहना है, उन्होंने साफ कहा कि अगर कल की बैठक के अंदर सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है और जो उन्होंने 4 सूत्रीय एजेंडा सरकार को भेजा है, अगर उस पर गंभीरता से बातचीत नहीं होगी तो इस आंदोलन की दशा और दिशा कल की बैठक के बाद हम बिल्कुल अलग तरीके से तय करेंगे और इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। सरकार भी ये मानती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगला महीना जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनवरी शुरू हो जाएगा, नया साल आने वाला है, 26 जनवरी को जिस तरीके से विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आते हैं, दिल्ली के अंदर परेड के लिए आते हैं, तो उससे पहले सरकार चाहेगी किसी भी कीमत पर ये आंदोलन जो है वो खत्म किया जाए। सरकार के सामने ये भी चुनौती जरूर रहेगी। बात करें तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से कहा गया था कि नया साल आने से पहले ही किसानों का जो मुद्दा है वो सुलझा लिया जाएगा, तो ऐसे में सुलझता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एमएसपी की बात करें तो एमएसपी तो किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि या तो सरकार हाँ या ना में जवाब दे या फिर हम डटे रहेंगे। देखिए सलोनी, इसमें बिल्कुल 1-2 चीजें हैं कि अगर कल की बैठक के अंदर सरकार ये स्वीकार कर लेती है कि कुछ समय के लिए इन बिलों पर स्टे लगा दिया जाए कि लागू नहीं होंगे देश के अंदर, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और किसान नेता, तमाम लोगों को मिलाकर एक ऐसी संयुक्त समिति बना दी जाए जिसकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है बिलों के अंदर तमाम संशोधन जो है वो किए जाए। हो सकता है कि इस प्रावधान को, इस सुझाव को किसान नेता भी मान जाए कि जब तक इन बिलों के अंदर जो बड़े संशोधन जो है वो नहीं हो जाते, या फिर जो चीजें, नीतियां हैं इस बिल के अंदर जो किसानों के खिलाफ है, तब तक इन तमाम तीनों कानूनों को देश के अंदर रोक दिया जाएगा। तो हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अगली बातचीत के से पहले एक कमेटी का गठन कर दिया जाए। 26 जनवरी की अगर बात करें तो ऐसे में नया साल आने वाला है और 26 जनवरी के दिन तमाम अगर दिल्ली की जगह कहें तो जगह जगह पर जितने भी लोग एकत्रित होते हैं उनको नहीं होने दिया जाता है और एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। तो ऐसे में 26 जनवरी के मौके पर भी अगर किसान नहीं माने उस समय तक भी, तो क्या किया जा सकता है सरकार की ओर से? देखिए सलोनी, बिल्कुल सरकार के ऊपर दबाव जो है वो चारों तरफ से। आप देखिए कि पंजाब के अंदर सब कुछ बंद है और इसी बीच जो किसान है वो अब पंजाब, हरियाणा या फिर यूपी, राजस्थान से नहीं, बाकी प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर पहुंच रहे। तो ऐसे में अब कल देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे जो देश के अंदर मशाल जुलूस जो निकालने का ऐलान कर दिया है, चाहे वो किसानों की मांगों को लेकर हो या फिर संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर हो। तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बाकी पार्टियां हो, तो यही कारण है कि सरकार को एक चीज का डर जरूर है कि अगर ऐसी डेडलॉक जैसी स्थिति पूरे राज्य के अंदर खड़ी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। यही कारण